वेलकम टू केम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इसके पार्ट 3 लेक्चर आ चुके हैं आपके बीच। आज लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे अपन पदार्थों के तापमान मापने की इकाइयाँ, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट दे दिया था कि पदार्थों के तापमान मापने की इकाइयाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली होती है डिग्री सेल्सियस, दूसरी केल्विन और तीसरी फारेनहाइट। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। उससे आगे डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको डिग्री और सेल्सियस, डिग्री और सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, केल्विन को के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और यही फारेनहाइट को डिग्री लगा के एफ, इसको फारेनहाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगती। ठीक है, और आपको बताएं इसका मान कभी भी क्या नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आपको बताएं केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अतः ऋणात्मक नहीं होने के कारण जो अपना केल्विन है यह एसआई मात्रक की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका यूज अपन केमिस्ट्री में हर क्वेश्चंस में इसी का यूज करेंगे, ना कि डिग्री सेल्सियस और ना ही फारेनहाइट का। यदि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में अपन को वैल्यू दी हुई होगी तो सबसे पहले अपन उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक बात सीखते हैं कि वैल्यू को कन्वर्ट करना कैसे सीखते हैं। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि जो अपना केल्विन है ये एसआई मात्रक होता है तापमान मापने की इकाई में। ठीक है, इसका यूज अपन केमिस्ट्री के हर प्रकार के क्वेश्चंस में करते हैं। तो अपन देखते हैं डिग्री सेल्सियस को, हेडिंग होगी अपनी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। कैसे मतलब होगा अपना यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा केल्विन इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये तो होगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। यदि इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, उससे पहले एक फॉर्मूला और देखो। यदि केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? इसका फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273। इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। आपको फॉर्मूला ओनली ये फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यदि आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, केल्विन में बदलना है, तो 273 को डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे। और यदि केल्विन में वैल्यू दी हुई है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। इसी फॉर्मूले से ये अपन ने फॉर्मूला बनाया है। डिग्री सेल्सियस इस वैल्यू को अपन ने इधर ट्रांसफर किया तो डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। आपको मैं बताऊं जो 37 डिग्री सेल्सियस है यह शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान।
शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना है तो अपन को फॉर्मूला यूज लेना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला होगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब केल्विन में बदलना है अपन को, डिग्री सेल्सियस कितने दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन में इसका आंसर आएगा 310 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला तो कितना आंसर आया 310 केल्विन। यह कितना होता है शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अपन ने क्या किया 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। आपको मैंने बताया 37 डिग्री में अपन 273 को ऐड करेंगे तो केल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। अपन को क्या करना है 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस में बदलना है केल्विन को 273 का माइनस कर देंगे तो आंसर होगा इसका डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो आंसर आएगा इसका 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आएगा अपना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किस में आया डिग्री सेल्सियस में। आपको इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में आपको बता देता हूं मैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वह अपना जो रूम होता है रूम का तापमान, इसको बोल सकते हैं कमरे का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस रूम का तापमान होता है। और थोड़ी देर पहले बताया था जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वह शरीर का तापमान होता है। ठीक है, अपन ने डिग्री सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना सीख लिया। अब अपन सीखते हैं फारेनहाइट में रूपांतरण करना। ठीक है, तो अपन को कोई भी वैल्यू दी हुई है डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलें। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा अपना फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस को किस में बदल लेंगे फारेनहाइट में। इसका फॉर्मूला होगा फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला का फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अपन को 27 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो। ठीक है, किसको 27 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इसका आंसर देखते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला है अपना फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 अपन यहां लिख देंगे प्लस 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 5.5 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करें, $49.5, इसमें 32 को जोड़ देंगे तो आएगा ये 81.5। तो 27 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला तो कितनी बार हुआ
81.5। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अपना क्या आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, ये हुआ अपना डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में रूपांतरण करना। अब अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने चैप्टर का, कौन सा, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा का इंपॉर्टेंट पार्ट है पदार्थों के संयोजन के नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट नंबर 1 का। तो इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट आज के लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, ये पदार्थों के संयोजन के नियम। ठीक है, तो चालू करते हैं। पदार्थों के संयोजन के नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पदार्थों के संयोजन के नियम का, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो पदार्थों के संयोजन के नियम में यह 5 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अभी 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। पहला है अपना द्रव्यमान। पहला कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा होगा अपना स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा है अपना दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा होगा गुणित अनुपात। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चौथा है गैलुसेक का नियम। कौन सा, गैलुसेक का नियम। और 5वां है और लास्ट है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये 5 पदार्थों के संयोजन के नियम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको इनके बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है, इसको अपन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, जो अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यह नियम रसायन विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। किसको, लेवेसियो को। लेवेसियो को। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सबसे पहले किसने दिया था, लेवेसियो ने दिया था। ठीक है, इसमें फिर इस नियम में 2-3 साइंटिस्ट और जुड़े, लेडोल्ट जुड़ा, फिर आइंस्टीन जुड़ा। उसके बारे में अपन इसको चालू करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले नियम किसने दिया था, इसको लेवेसियो ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, आपको बताएं, जोसेफ प्राउट ने। किसने, जोसेफ प्राउट। जो अपना स्थिर अनुपात का नियम है, यह है जोसेफ प्राउट ने दिया था। अब आता है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को डाल्टन ने दिया। गुणित अनुपात के नियम को सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम को दिया। वहीं गैलुसेक के नियम को स्वयं गैलुसेक ने ही दिया था।
गैलुसेक को नियम किसने दिया था? गैलुसेक के सम्मान में इसी के नियम को गैलुसेक का नियम बोलते हैं। वहीं व्युत्क्रम अनुपात के नियम को रिचर नामक साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया था। किसने दिया था? रिचर ने, ठीक है। इसको गैलुसेक ने दिया था, गैलुसेक के नियम को। गुणित अनुपात के नियम को डाल्टन ने दिया। स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्राउट ने दिया। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, जो रसायन विज्ञान के पिता कहा जाते हैं, किसको? लेवेसियो ने इस नियम को दिया, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन नियम नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी नियम को सबसे पहले रसायन विज्ञान के पिता लेवेसियो, इन्होंने दिया। लेवेसियो क्या कहते हैं इस नियम के बारे में, वो अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला नियम है, पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसी नियम को सबसे पहले लेवेसियो ने दिया, ठीक है। सबसे पहले लेवेसियो ने इस नियम को दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेसियो ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग आपको बताएं कि लेवेसियो जी कहते हैं कि भौतिक व रासायनिक, आपको बताएं जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो, जो भौतिक परिवर्तन होंगे वह रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो उत्पाद बनेंगे, माने ये कह रहा है A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है, इसी रिएक्शंस में रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। तो लेवेसियो जी कहते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारक, इनको बोलते हैं अभिकारक, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट लेने से पहले जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक, उनको अभिकारक बोलते हैं। और रिएक्शंस के बाद जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ है उसको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद जो बनेगा, पदार्थ होगा, वह उत्पाद कहलाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेसियो के अकॉर्डिंग कहता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो उत्पाद बनेंगे उनका जो द्रव्यमान है अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अभिकारक व उत्पाद जिनका द्रव्यमान बराबर होगा, यह नियम कहता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारक और उत्पाद के दौरान जो परिवर्तन होगा उनमें द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं होगा। यह नियम कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लेडोल्ट ने इसका परीक्षण किया था, ठीक है। उस परीक्षण को देखेंगे जो प्रैक्टिकल किया था, और इस नियम में क्या संशोधन किया गया था आइंस्टाइन के थ्रू, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आपको हम संपूर्ण कोर्स की स्टडी यहाँ पे कराएंगे और आपको स्टडी मटेरियल जल्द से जल्द आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।